अगर अगर अवैध कब्जा है तो क्या तोड़ा जाना चाहिए? अवैध तो टूटा जाना चाहिए जी। अवैध जो अगर किसी ने कर रखा है, लेकिन वो भी इंक्वायरी के साथ, पहले उस पर इंक्वायरी हो पूरी, जिस तरीके से उसका वो है प्रोसेस, फिर उसके बाद उस पर जो है बिल्डोजर चले या तो आप डंडा क्या चले। सो के जागे ये भय बना रहे मैम, ये ऐसा कुछ भी नहीं। मीडिया मिलके और ये मिलकर भय बना रहे, ये सोच रहे हैं यूपी वाला एजेंडा दिल्ली में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केजरीवाल की सरकार है। बिल्डोजर जो है ये जो बना रहे हैं कि भाई योगी जी का बिल्डोजर चल रहा है दिल्ली में भी, ऐसा कुछ नहीं है। ना यहाँ यूपी की सरकार है, ना योगी जी की सरकार है। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और इंशाल्लाह हमें केजरीवाल से उम्मीद है कि ऐसा दिल्ली के अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे जिताया है। जिस तरीके से लगातार बुलडोज़र की जो नीति है वो कायम होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर अब जो सरकार है वो चिन्हित करती हुई नज़र आ रही है, जहां पर दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और बताया जा रहा है कि वो अवैध हैं। इस वजह से जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा। इस वक्त मैं शाहीन बाग में मौजूद हूँ। यहाँ की जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पर आप तस्वीरें इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी मार्केट है वो यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि जो एसडीएमसी के मेयर हैं मुकेश सूर्यान, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर भी अवैध कब्जा होगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये आ रहा है कि अब ये ऐलान किया गया है कि 3 से 4 दिन का टाइम जो यहाँ पर लोग हैं उनको दिया जाएगा, जिससे कि मौजूदा जो दुकानों में सामान है या फिर जिस भी तरीके से रखा गया है उसको हटाया जाए और जो आर्थिक दिक्कत होती है या फिर किसी तरीके से उनको परेशानी होगी वो उनको ना हो पाए। अब आप देखिए कि हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं, शाहीन बाग के ठीक उसी स्थल पर। आप रोड देख सकते हैं, इस तरफ से वो जा रही है, ये मेन रोड है। इसके अंदर शाहीन बाग का जितना भी स्थानीय जो इलाका है वो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और यहाँ पर कुछ दुकानें साइड में हैं जो कि फर्नीचर मार्केट नाम से जानी जाती हैं। अब शाहीन बाग का ये इलाका है, लगातार ऐसा कहा भी जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अवैध कब्जा है तो वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। हालांकि मांग ये भी की जा रही है कि अगर कागजात दिखा दिए जाते हैं तो बुलडोज़र की जो नीति है उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके से भी आई हैं जहाँ पर कई सारे दुकानदार जो हैं सामान को खाली करते हुए नज़र आए हैं और आप देख भी सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं जिस तरीके से सामान को रखा जा रहा है। यानी कि अब जो ऑर्डर थे उसके रुख में काम किया जा रहा है और जो भी जो चीज़ें दुकानों में खरीदी गई हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे क्या नाम है आपका? साधन बता भैया, आप तो बता दे। कोई नहीं, आप ही बताइए क्या नाम है? जी बता, आबिद नाम है जी। मैं बताइए। क्या नाम है? आबिद। आबिद जी, जैसे एसडीएमसी कह रही है कि शाहीन बाग में अवैध कब्जा है, आप जो दुकानें हैं वो दुकानदार खाली कर रहे हैं। दुकानें खाली नहीं कर रहे हैं, जो रोड पे पटरी वाले पटरी पे लगाते हैं, शो पीस दिखाने के लिए डिस्प्ले लगाते हैं ना। अब पब्लिक बोल रही है कि एमसीडी वाले इंटरफेयर कर रहे हैं तो लोगों ने सामान हटाना बंद कर दिया। कितने दिनों का समय दिया गया है? हमने तो फर्स्ट डे बात हुई और फर्स्ट डे ही हटा दिया सामान सारा। यहाँ तो कोई समय नहीं दिया, ये तो खुद ही हटा रहे हैं। हम तो खुद ही हटा रहे हैं। तो मतलब डर है किसी चीज़ का, बुलडोजर चल जाएगा इसके ऊपर? या नहीं, यहाँ तो कोई नोटिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद ही हटा रहे हैं। तो अच्छी बात है, सफाई हो जाए, अच्छी बात है यहाँ तो। अच्छा, आपकी दुकानों के आगे जो लगाया करते थे वो खाली कर रहे हैं? हाँ, वही खाली कर रहे हैं और कुछ नहीं, वही हटा रहे हैं सारा। तो अच्छा ये बताइए, जब दुकानें लगा होती होंगी यहाँ पर, दुकान के आगे आपके लगा रहे हैं तो आप लोग वसूली भी करते ही होंगे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था ऐसा। तो किस तरीके की दुकानें लगाई जाती थी? कुछ नहीं, डिस्प्ले लगाई जाती है ना, बस वही पोजीशन है कि भाई बाहर शो पीस आइटम है, बाहर रख लिया, बाकी अंदर सामान है, उसको दिखाने के लिए कस्टमर देखता जब भी तो आएगा ना, बस वही पोजीशन है। ऊपर से ऑर्डर लगा, यहाँ पर पत्रकार आने लगे तो हमने सारा सामान हटाना शुरू कर दिया, मगर किसी का कोई किसी तरीके का यहाँ पर कोई एमसीडी का या डीडीए का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। ऑर्डर कहाँ से मिला है आप लोगों को? ऑर्डर नहीं, यहाँ पे बोलने लगी पब्लिक, एक दूसरे में फैलाती है। यहाँ पत्रकार आए, कल 1 था और आज 20 है पत्रकार आए, वो सब अपनी अपनी बोलने लगे। यहाँ पब्लिक ने जो रोड पे लगाते थे सामान सब हटा लिया। तो आपने कहा सुनी में मतलब सारी चीजें हटा लिया। सरकार की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है उसके बारे में? एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। कोई भी मेयर या फिर कोई भी आया? हमने अभी नहीं सुना ऐसा कुछ सुना नहीं है। सुना नहीं है। अच्छा, पब्लिक कुछ शरीफ है, हटा लिया रोड पे से कि भाई दिक्कत तो वैसे कोई है ही नहीं, बस। अच्छा, अवैध कब्जे के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है? अवैध कब्जा कोई नहीं है। अवैध कब्जा नहीं, अवैध कब्जा। सरकार अवैध कब्जे के बारे में आप समर्थन में है या उसके विरोध में है? अगर कब्जा है तो उसको हटाना चाहिए या बिल्कुल हटाना चाहिए, सरकार की जगह बिल्कुल हटाना चाहिए, उसमें कोई विरोध में नहीं है हम। तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं होगी कि मतलब अगर अवैध कब्जा है तो उसको हटाना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटाने अच्छी बात है। रोड खाली हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, अच्छी बात है। तो
भाई कोई दिक्कत नहीं है। एमसीटी वालों से आप ये कहो जो रोड पे जो ये कूड़ादान बना रखा है ना, इसके लिए आप थोड़ा लड़ो और बोलो, दिखाओ, मीडिया दिखाती है ना, दिखाओ ये क्या, देखो रोड पे, हाईवे रोड ही है जहाँ बहुत सारी बदबू है रोड पे चलने के लिए। अभी कोरोना की लहर आई रही है, आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस रखो, यहाँ देखो महामारी फैल रही है, बुरी तरह से गंदगी फैली पड़ी है, उसके लिए कुछ दिखाओ, आप चलो। अच्छा, रोड आप बताएंगे कि कितना स्क्वायर फीट था ये यहाँ पर, क्योंकि दुकान जिस तरीके से देख रहे हैं इतनी पीछे है और घेराव आप देखिए वहाँ तक बना इतना है, रोड बना तो नहीं है, रोड उतना ही है। तो ये सारी जमीन ये बनाएगी, जब सरकार कुछ बनाएगी तो बनेगा इस पर। हटा मतलब जो, रोड शुरुआत से इतना पतला ही है, हाँ इतना ही है। इतना ही है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर जिस तरीके से बातचीत हो रही है और पता चल रहा है कि नोटिस कोई अभी तक दिया नहीं गया है, लेकिन दुकानदारों के बीच में ये एक बात घूमती हुई नज़र आ रही है कि कभी भी बुलडोज़र यहाँ पर चलाया जा सकता है। इस वजह से दुकानों से सामान को हटाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो भी बाहर सामान रखा गया था उसको हटाया गया, यानी कि जो भी ठेला या फिर कुछ लगाते हैं उनको हटाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। जी, आप ये बताइए, अवैध कब्जे को लेकर एसडीएमसी का जो प्लान है वो कितना सही लग रहा है? अवैध कब्जा है कहाँ? अवैध कब्जा पूरे शाहीन बाग में अवैध कहाँ है? कहाँ? एसडीएमसी झूठ बोल रही है क्या? अफवाह फैला रहे हैं, भय बना रहे हैं लोगों में। जी, तो क्या लग रहा है शाहीन बाग में ही नहीं है, क्योंकि एसडीएमसी तो और भी जगहों का शाहीन बाग क्या मैडम कल से बच गया क्या? 30-50 साल से बचा हुआ है। और भी जगहों इन्होंने और भी जगहों को तो चिन्हित किया गया है ना। कौन से को? तिलक नगर किया गया है, श्रीनिवासपुरी किया गया है, लाजपत नगर किया गया है, शाहीन बाग थोड़ी है इसके। तो ये पहले से बसे हुए हैं, जब 50 साल से बसे हुए हैं, जब से कहाँ थे? मतलब पैसे ले लेके बनवा रहे थे फिर ये, इनका मतलब ये है। तो आपको क्या लगता है मेयर अब एक्शन में आए हैं? सो के जागे, ये भय बना रहे हैं मैम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीडिया मिलके और ये मिलकर भय बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं यूपी वाला एजेंडा दिल्ली में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केजरीवाल की सरकार है। बिल्डोजर जो है ये जो बना रहे हैं कि भाई योगी जी का बिल्डोजर चल रहा है दिल्ली में भी, ऐसा कुछ नहीं है। ना यहाँ यूपी की सरकार है, ना योगी जी की सरकार है, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। और इंशाल्लाह हमें केजरीवाल से उम्मीद है कि ऐसा दिल्ली के अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे जिताया वोट। तो ये तो बताइए, आप जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तब भी केजरीवाल की सरकार थी, तब केजरीवाल ने क्यों नहीं कुछ बोला? कब? अभी जो बुलडोजर चलाया गया जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी में वो थोड़ा सा जो अभी मसला हुआ उसकी उन्होंने खुंदक निकाली है। जो अपोजिट सरकार है, जो ये है, इन्होंने खुंदक निकाली है और कुछ नहीं है। वहाँ भाईचारा कायम है। जो थोड़ा बहुत दीवार हम कर लेंगे देखो किसी चीज़ में, तो वो तो टूटे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई अवैध नहीं है। सामान रखा हुआ है, सामान को क्या तोड़ेंगे? सामान हटा लिया हमने। अगर आप सख्ती करेंगे, यहाँ कुछ बना दीजिए, रोड बना दीजिए, रोड चौड़ा, हम क्यों रोड पे जाने दोगे? रोड वहाँ है। आप हमें कुछ यूज़ करने के लिए दोगे, खाली जगह है तो हम तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मना करेंगे, हमने मना करा, अंदर कर लिया हमने। हमें अच्छा, केजरीवाल को आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमने उनको जिताया है और सबने जिताया, पूरी दिल्ली ने जिताया, वो उम्मीद है दिल्ली की। तो ये बताइए कि जहांगीरपुरी में इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। कितने दिन हुए जहांगीरपुरी के मामले में? कोर्ट की भी नहीं सुनी उन्होंने, तो केजरीवाल की क्या सुनते हैं? हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं सुन रहे वो तो, समझ रहे हो ना आप? हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि स्टे लगा दिया, फिर भी वो तोड़ रहे। तो ये पीछे की जो केंद्र सरकार की जो ताकत है वो चल रही है, दिल्ली के अंदर जो काम कर रही है, और कुछ नहीं है। भाईचारा खराब करने वाली बातें हैं। और जो है जैसे कैसे लोगों को, हमें ही नहीं कि मुसलमान को परेशान करा जाए, हर कोई परेशान है, हर कोई, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब परेशान है। सबका कारोबार टूटा हुआ है, बेरोजगारी पे किसी इस चीज़ों पर कोई बात नहीं होती। ये बेवजह की बातें मीडिया में रोज उछलती रहती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अगर अवैध कब्जा है तो क्या तोड़ा जाना चाहिए या नहीं? अवैध तो टूटा जाना चाहिए जी। अवैध जो अगर किसी ने कर रखा है, लेकिन वो भी इंक्वायरी के साथ, पहले उस पर इंक्वायरी हो पूरी, जिस तरीके से उसका वो है प्रोसेस, फिर उसके बाद उस पर जो है बिल्डोजर चले या डंडा क्या कहेंगे कि दक्षिण दिल्ली के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यान, वो अब तक जितनी कार्रवाई कर रहे हैं सब खराब है? अभी ही क्यों कर रहे हैं? अभी ही क्यों कर रहे हैं? वो पहले से कहाँ थे? ये बिल्डिंग क्या आज बन के खड़ी हो गई, या ये सामान आज से लग रहा है? 30 साल से दुकानें हैं ये। एक्शन तो बनाया गया ना? एक्शन पहले से बना लेते, हम तो पहले से अंदर कर लेते। इतना बड़ा इशू तोड़ी है मैम, सामान बाहर रखा हुआ है, एक बार ऑर्डर आता, हमें तो वो तो एसडीएम है, उनका ऑर्डर है, पुलिस वाले कहते हैं हम जब हटा देते, कोई एसएचओ या कोई वो आके कहते, गार्ड आके कहता हम जब हटा लेते। वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हटाने का काम है। कहाँ है? कहाँ है? हम बांग्लादेशी हैं,
ये है कहाँ है आईडी एक एक की आईडी देख लो पहले। कुछ नहीं है मैम, ये भय बनाया जा रहा है, डर बना रहे हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके दिलों में डर बनाया जा रहा है कि बाहर से लोग आ गए हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली पे, हिंदुस्तान पे। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह भाईचारा बना रहेगा, ये कितना भी कुछ करते रहें। अगर सर आप बताइए, अगर बुलडोज़र नहीं चलता है, एनआरसी लाई जाती है तो कैसा रहेगा? एनआरसी लाई जा रही है वो जो तरीका है, जो बोल रहे हैं कि 1985 पता नहीं कितने पहले पेपर कागज़ दिखाया जाए, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सही नहीं है। उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखा जाए आदमी कहाँ से पेपर लाएगा, क्योंकि उस टाइम इतना पेपर होता है, स्पेलिंग मिस्टेक में आदमी को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। छोटी छोटी चीज़ों पर आदमी रिजेक्ट कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ सालों से रह रहा है, उनके परिवार शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, तो उसको एक पेपर के बेस पे मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं जिस तरीके से आपको बता रही थी कि शाहीन बाग को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, इस वजह से जो भी कुछ है उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सामान भी खाली किया गया और यहाँ पर जो पटरियाँ लगती हैं उनको भी इस वक्त हटा दिया गया है। और भी बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? राशिद नाम है मेरा जी, स्थानीय है यहाँ से आप? स्थानीय। जो एक्शन प्लान बनाया गया है एसडीएमसी की तरफ से, इस समय जितना भी अवैध कब्जा दिल्ली में है सबको हटाया जाएगा, जी क्या कहेंगे? सही बात है। हम दरअसल क्या है ना, ये जितने भी इंक्रोचमेंट्स है ये हमारे अपने जगह के अंदर नहीं आ रही है ना, सब एसडीएमसी के एरिया में ही आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने उस जगह को इस्तेमाल कर रखा है, जब तक कोई एक्शन नहीं लिया तब तक हमने खूब इस्तेमाल किया है। अब उस चीज़ को मतलब हटाने की बारी है, तो बिल्कुल हम अपना सामान अंदर कर रहे हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं कि आप जो चीज़ें हैं अपना एक्शन लीजिए, जो चीज़ें गैर कानूनी है वो हटाइए। ये बता रहे हैं कि कोई खौफ है कि बुलडोजर चल जाएगा, सामान खराब हो जाएगा। अगर खौफ होता तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं, फिर आपसे बात ही नहीं कर रहे होते। तो हम लोग तो अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, हमारा सामान कीमती है, हमने अपना अंदर कर लिया, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए, जब जैसे वो बता रहे हैं कि अवैध कब्जा तो हटाना ही है, लेकिन साथ में सफाया बांग्लादेशियों का भी करना है, रोहिंग्याओं का भी करना है, क्योंकि आम मुसलमान आघात हो रहा है। बांग्लादेशी है कहाँ पर? जी, बांग्लादेशी यहाँ कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, सब स्थानीय लोग हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। हमें तो पता नहीं कहाँ है बांग्लादेशी। अब जिन लोगों ने कहा आप उनसे जाके पूछिए बांग्लादेशी कहाँ है। शाहीन बाग में तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई बाहर के लोग नहीं है, सब यहीं के लोग हैं। और हम लोग सब लोग कारोबारिक लोग हैं, और हम अपने सामान को बचाने के लिए यहाँ पर जितना भी ये सामान हमारा रखा हुआ है जो कीमती है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बस जब और बात ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट की आसानी के लिए कर रहे हैं। हमें तो खुद डर है भाई, हमारी चीज़ की कीमती है, हम बचाएं उसको, अंदर कर रहे हैं। जब बात की जाती है बार बार कि एनआरसी लाया जाए, अगर बुलडोजर नहीं है तो एनआरसी लाया जाए, तो उस पर विरोध क्यों होने लग जाता है? आखिर वो रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, इससे मुसलमान को क्या आघात हो? ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। एनआरसी सीएए के बारे में मुझे खुद पता ही नहीं है क्या चीज़ें। आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए एनआरसी सीएए क्या है। नहीं, एक बात बताइए, जिस भी तरीके से कोई भी एक्ट लाया जा रहा है, वो ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहीं लगता ही नहीं हम। एनआरसी सीएए मुसलमानों के लिए, ये तो हर उस इंसान के लिए है जिसके पास अपना पिछला सजरा नहीं है, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है। हमारे पास है, हम प्रूफ कर देंगे जब एनआरसी सीएए होगा। और जाहिर सी बात है, हमारे ना कहने से, सीएए ना एनआरसी ना कहने से हम मना करें कि भाई एनआरसी सीएए ना होना चाहिए, हम विरोध करें, तो उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो फिर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चला था इतना लंबा, प्रोटेस्ट किसने किया था? हम लोगों ने प्रोटेस्ट थोड़ी किया था। उसमें आधे लोग पता नहीं कहाँ गए थे, आधे लोग कहाँ गए थे। पूरा शाहीन बाग बदनाम आप लोग कर देंगे तो क्या फ़ायदा है? मैं खुद नहीं गया एनआरसी सीएए में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या प्रोटेस्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। अब जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है, जब से इस इलाके को आपने बिल्कुल एकदम टारगेट पे एकदम सारी चीज़ें कि ये शाहीन बाग है, एनआरसी सीएए यहाँ हुआ था और ये सब सारी चीज़ें, ये तो हमें नहीं पता सब। इसके अलावा भी कई सारी जगहों को बताया गया है, सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं है। देखिए मैम, दरअसल मैं ना इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ हूँ नहीं, क्या एनआरसी है क्या सीएए है। तो जब होगा जब देखा जाएगा। जब गवर्नमेंट हमसे सवाल करेगी आप कहाँ से हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके प्रूफ्स क्या हैं, हम सब कुछ आपको सामने रख देंगे। जाहिर सी बात, बस छोटी सी। एक सवाल ये भी है कि अगर कागज़ है तो ठीक है, कागज़ नहीं होगा तो बुलडोजर चलेगा।